तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि वेस्ट चीज़ों को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये बताया है कि हम वंडरफुल वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब वेस्ट चीज़ों को हम वंडर कैसे कर सकते हैं, अच्छे से कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें यही बताया है कि चलो स्टार्ट करते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार की बात है, ट्रेवनकोर का एक महाराजा था जिसने ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया था। अब ग्रैंड डिनर क्या होता है? ग्रैंड डिनर होता है एक बड़ा भोजन, एक बड़े रात का जो भोजन होता है ना, उसको डिनर कहते हैं। तो एक बड़े भोज के लिए सबको ऑर्डर दिया था अपने पैलेस में, अपने महल में। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast. अब जो महाराजा था, आफ्टरनून से पहले, दोपहर से पहले उनने उनने सोचा कि एक बार किचन में देख लेना चाहिए, एंटर करना चाहिए कि खाने में, आज के खाने में क्या क्या प्रिपेयर हो रहा है, आज के खाने में क्या क्या कौन कौन सी डिशेस बन रही हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। What are you going to do those vegetable scraps? तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे? कौन कहता है? महाराजा कहता है। किससे? कुक से कहता है। He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. जो बास्केट कुक के पास रखी हुई थी, जिसमें क्या रखा हुआ था? कचरा रखा हुआ था। अब देखो भाई, वेजिटेबल्स जब हम काटते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो भाई सब्जी बनाते वक्त, काटते वक्त हमारा कचरा तो जरूर निकलेगा। मटर छीलेंगे तो उसका भी निकलेगा, आलू छीलेंगे तो उसका भी, तो कूड़ा तो निकलता ही है। तो वही महाराजा कहना चाह रहा है कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे। किसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है? जो बास्केट कुक कौन होता है? जो खाने बनाने वाले होता है, उसको कहते हैं कुक। अब कुक के पास वो बास्केट रखी थी, तो उसको पॉइंट करते हुए, उस बास्केट को पॉइंट करते हुए उससे कहता है कि तुम इसका क्या करोगे। द कुक रिप्लाई, कुक बोलता है, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। अब क्या कहता है वो कहता है, जो कुक होता है वो रिप्लाई करता है उसकी बात का कि ये वेस्ट है, ये टोटली क्या है? वेस्ट है, बेकार है ये, और इसको हम फेंक देंगे। वो इतनी बात सुनता है महाराजा, फिर वो क्या कहता है महाराजा, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड वेजिटेबल स्क्रैप्स। तुम इन वेस्ट चीज का, जो वेजिटेबल पीसेस हैं ये, इनको तुम फेंकोगे नहीं, तुम इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। फाइंड अ वे टू यूज दैम। अब कोई तरीका निकालो, कोई भी रास्ता निकालो इनको यूज करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे। जो महाराजा था उनने स्टर्नली, मतलब कि स्ट्रिक्टली उनने ऑर्डर दिया, मतलब कमांड दी एक तरीके से, और वहां से चला गया। आगे पढ़ते हैं। ओके, द कुक वॉज इन a fix and keep staring at the vegetable scrap for some time. अब जो कुक था वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गया भाई, बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस गया कि इस कचरे का मैं क्या करूं। अब हम क्या सोचते हैं, भाई ये कचरा है, इसको फेंको ना, ये किस काम आएगा, है ना। अब वो बहुत देर तक उसको देखता रहा, सोचता रहा, और उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को बहुत देर तक देखता भी रहा। सडनली, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सडनली एन आइडिया फ्लैश हिज माइंड। अब क्या हुआ, एकदम उस कुक के दिमाग में एकदम, कहते हैं ना, बत्ती जल गई। अब तो बत्ती जल गई, अब कोई आइडिया आया उसके मन में, उसके दिमाग में, सॉरी। ही टुक ऑल द वेजिटेबल वेट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल। अब उनने सबसे पहले क्या करा? उनने सबसे पहले उनको, उन वेजिटेबल बीट्स को, उनको वॉश करा, धोया, क्लीन दैम वेल, अच्छे से साफ कर लिया। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब उनने क्या करा भाई? उनने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उनको काट लिया, लंबी लंबी स्ट्रिप्स, लंबी लंबी वो कहते हैं ना, पीसीस में काट लिया। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट
एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। अब उनने क्या करा, उनने वो होता है ना पहले के जमाने में एक अलग टाइप का बर्तन होता था जिसमें महाराजाओं के लिए खाना बनता था, बहुत बड़ा सा होता था। तो उस पोट में, उस बर्तन में उनने उसको रखा और गैस पर कुकिंग करने स्टार्ट कर दी उनने। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब उनने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, उनने फ्रेश कोकोनट लिया, बिल्कुल फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज ली, गार्लिक लिया। उनने क्या करा उस चीज का, उनने तीनों चीज ली और अच्छे से कहते हैं ना ब्रेक कर लिया उन चीज को, कोकोनट का और ग्रीन चिलीज को, इन सबको ब्रेक कर लिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetable। अब उनने क्या किया, उनने उसका तीनों चीज का, कोकोनट का, ग्रीन चिल्ली का और गार्लिक का पेस्ट बना दिया। अब पेस्ट बनाने के बाद उनने क्या करा, some salt to the cooking vegetables। अब उनने थोड़ा सा ऐड करा, क्या करा ऐड, उस पेस्ट में जो उनने तीन चीजों का वो बनाया था पेस्ट, उसको उसमें सॉल्ट जो था वो थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और कहाँ पर वो सारा कहाँ पर मिक्स कर दिया, जहाँ पर वो वेजिटेबल बन रही थी। देन अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। अब एक अमेजिंग सी, एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ना जब खाना अच्छा बन जाता है, तो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी, किसमें से, उस बर्तन में से जिसमें खाना बन रहा था। नाउ ही विश सम कर्ड एंड कर्ड एंड एडिड इट टू द कड़ी। अब उनने क्या करा, उनने थोड़ी सी कड़ी में कर्ड यानी कि दही जो थी थोड़ी सी मिक्स कर दी। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaf। ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है साउथ की। साउथ में जो होता है ना, कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है खाने में, मतलब उनको कोकोनट ऑयल में जैसे हम करते हैं ना फ्राई सब्जी, ऐसे उनको बहुत ज्यादा शौक रहता है उस चीज का। तो उन्होंने क्या करा, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल डाली, डेकोरेट कर दिया उस डिश को, एंड किससे, करी लीव्स से। आगे बढ़ते हैं। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो मतलब देखो ये कितनी अमेजिंग सी, कितनी अच्छी जो डिश है वो एक रेडी हो गई है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब कुक ने क्या किया, कुक ने जो डिश बनाई थी, जो शाम को गेस्ट आ रहे थे, उनको सर्व करी। सर्व करने के बाद एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सभी को ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वो पहले तो किसी ने खाई नहीं थी और इसका सभी को नाम जानना था। अब नाम जानना था, अब जिस कुक ने वो डिश बनाई थी उसको तो नाम नहीं पता बिल्कुल भी। अब उन्होंने सोचा, बहुत सोचा, फिर उसके दिमाग में एकदम क्या नाम आया, ही नेम इट अवाइवल। हम इसको उवाइवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यू का साउंड आ रहा है तो हम युवाइवल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अवाइवल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन आ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। अब केरला में, ये पूरे केरला में कह सकते हैं, पूरे केरला में इतनी ज्यादा अवाइवल डिश जो थी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि कोई भी फंक्शन होता था ना, छोटा हो या बड़ा हो, जब भी वो कुछ भी सेलिब्रेट करते थे तो ये अवाइवल डिश जो होती है, अवाइवल डिश जो है बहुत ज्यादा बनती है उनके इसमें, जब भी वो सेलिब्रेट करते हैं ना तो अवाइवल डिश जरूर बनती है। नेक्स्ट, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब ये सारा कहाँ से आए, कल्पना कीजिए कहाँ से आई है ये चीज, ये आई है जो बास्केट में वेस्ट रखा हुआ था, ये वहां से आई है। तो ऐसे किसी ने सोचा था कि क्या कहते हैं कि जो इतनी बेकार चीज दिखने वाली, जो सिर्फ डस्टबिन में जाती, जिसको बाद में खाना बनने के बाद सिर्फ फेंक ही देते, उसको इतनी अच्छी तरीके से, इतनी फिनिशिंग से बनाया गया और उसको फेमस किया गया है। सो कहने का मतलब इस चैप्टर में सिर्फ ये है कि जो भी बेकार चीज हमें दिखाई देती है, जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट हो, वो कभी भी हमें कहीं पर भी काम आ सकती है। सो
दिस चैप्टर इज ओवर एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, कुछ भी क्वेरीज हो जरूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।